अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? लोगों के दरमियान एक तरीक़ा मशहूर है, जैसा कि आप हज़रात अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो इस तरीक़े को सुन्नत समझते हैं। क्या ये तरीक़ा सुन्नत है? तरीक़ा ये मशहूर है कि सबसे पहले दाएँ हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करे और छोटी उंगली तक काटे, उसके बाद बाएँ हाथ की छोटी उंगली से शुरू करे और अंगूठे तक काटे, आखिर में दाएँ हाथ का अंगूठा काटे। तो क्या ये तरीक़ा सुन्नत है? तो नाज़रीन इकराम, इस सिलसिले में मैं आप हज़रात के सामने दो फतावे पेश करूंगा। एक दारुल उलूम देवबंद का फतवा और दूसरा जामिया इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा। वो दोनों फतवे आप हज़रात अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जामिया का फतवा आप हज़रात की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सवाल यह किया गया है, क्या नाखून काटने का कोई सुन्नत तरीक़ा है या जैसे चाहे काट सकते हैं? बाज़ हज़रात कहते हैं शहादत की उंगली से शुरू करना चाहिए और अंगूठे पर लाके ख़त्म करना चाहिए। अब इसका जवाब भी देख लेते हैं। जवाब सही यही है कि नाखून काटने का कोई तरीक़ा सुन्नत से साबित नहीं है। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि पहले दाएं हाथ के नाखून काटे जाएं, फिर बाएं हाथ के, और दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि दाएं हाथ के अंगूठे पर ख़त्म करने की, तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि दाएं हाथ के मुकम्मल नाखून पहले काटने चाहिए, फिर बाएं हाथ के मुकम्मल नाखून। हाफिज़ इब्न हजर, हाफिज़ दक़ीक़ुल ईद, अल्लामा सुयूती और अल्लामा इब्न आबिदीन रहमहुल्लाह जैसे मुहक़्क़ीक़ीन ने यही लिखा है कि नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा साबित नहीं है, लिहाजा किसी तरीक़े से भी काट सकते हैं, ताहम बेहतर तरीक़ा वो है जो ऊपर लिखा गया है। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब आप हज़रात अपनी स्क्रीन पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मुलाहजा फरमा ले तो इंशाअल्लाह बात वाज़े हो जाएगी। दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से किसी ने सवाल किया, मैंने आपके फतवे में पढ़ा है कि नाखून काटने का कोई ख़ास तरीक़ा सुन्नत नहीं है, लेकिन मैंने तबलीगी जमात वालों से नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा कई बार सुना है। उनका कहना है कि सबसे पहले दाएँ हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करें और छोटी उंगली तक काटे, उसके बाद बाएं हाथ में छोटी उंगली से शुरू करे और अंगूठे तक नाखून काटे, आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटे। बराहे करम इस पर रोशनी डालें, जज़ाकल्लाह। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही यही है कि नाखून काटने का कोई तरीक़ा सुन्नत से साबित नहीं है। जो तरीक़ा आपने तबलीगी जमात वालों से सुना है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में इस तरीक़े को ज़िक्र किया है और उसके बारे में लिखा है कि ये तरीक़ा सुन्नत है। लेकिन मुहक़्क़ीक़ीन मसलन हाफिज़ इब्न हजर, अल्लामा सुयूती, अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद, अबू अब्दुल्ला अल-मारिज़ी अल-मालिकी, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह की राय यही है कि नाखून काटने में सुन्नत से कोई तरीक़ा साबित नहीं है। अलबत्ता अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मुस्तहब यह है कि पहले दाएं हाथ के नाखून काटे जाएं, फिर बाएं हाथ के। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप हज़रात को मुकम्मल मसला मालूम हो गया होगा कि सुन्नत तरीक़ा साबित नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि पहले दाएं हाथ के सारे नाखून काटें, उसके बाद बाएं हाथ के पूरे नाखून काटें। यही तरीक़ा सही और दुरुस्त है। आप हज़रात इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।